हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद साहब हाशमी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व काबिल सद एहतराम हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी मद्दज़लाली व दामत बरकातुहुल आलिया, सजादा नशीन दरगाह अबुल बयान व उलमाए इकराम व दानिश्वर हज़रात, मैं हज़रत के हुक्म की तामील के पेश नज़र चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं यकीनन आपको ये बात बताता हूँ कि मैं जब कभी यहाँ आया हूँ ना, और मैं इतना मुतहय्यर और मुतजस्सस रंग इख्तियार कर जाता हूँ कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये मसला क्या है। वो मसला क्या है कि बर्रे सगीर की तारीख़ मैंने सब पढ़ी है, तारीख़ें अदारत भी की है, अखबारात की खिताबत भी की है, सब कुछ किया, लेकिन मैं इस बात के सोचने पे ईमानदारी की बात है मजबूर हो जाता हूँ कि बर्रे सगीर के जो सहाफ़ी गुजरे हैं, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, अल्लामा ताजवर नजीबाबादी, शौकत थानवी, और उसके अलावा हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो जरायद हैं उनमें सैयद महमूद अहमद रिजवी, एडिटर माहनामा रिजवान, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत फरमाए। और उसके अलावा ये जो माहनामा दावत तंजीमुल इस्लाम है, इसका मैंने बड़ी मुद्दत से मैंने इसका मुताला किया है, इसको मैंने देखा, अच्छी तरह परखा है। मैंने जब भी इसके सफ़हात उठाए हैं ना, रब्बे काबा कसम, मुझे इससे इश्क़ रसूल की खुशबू आई, इश्क़ रसूल की खुशबू आई है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि इस रसाले को नज़रियात और इस्लामी नहज देने वाली शख्सियत जो है वो कितनी बुलंद व बाला होगी। मेरी मुराद सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा अबुल बयान मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी सो जाती है कि कुछ मतहारब और मुतसादम अज़हान जो होते हैं, जिनका काम तनकीद और तनकीस ही होता है, वो इस किस्म की शख्सियत को समझ नहीं सकते। शुअरा बैठे हैं, माजिद साहब बैठे हैं, एक मुद्दत से नगमे सुनकर मगर न समझे कि साज क्या है। मौलवियत एक हजाब है, असल मुकाम जो है वो फ़क्र का और अहले इश्क का मुकाम होता है, जिसको दुनिया आज तक समझ नहीं सकी। तो हज़रत अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह एक आशिक़ सादिक़ थे, मुहिब्बुल वतन थे, इत्तेहाद के नकीब थे, और सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की रूह उसमें उनमें तड़पती थी, जिसने तेहरान के बाजारों में इलाए कलमातुल हक की नकाबत की, और उस हुकूमत ने आपको तेहरान की गलियों में बर्फ के तोदों पे लटाकर घसीटा, लेकिन उसने इलाए कलमातुल हक की नकाबत की। मुझसे पहले प्रोफेसर साहब अल्लामा इकबाल को पेश कर रहे थे। असल में अल्लामा इकबाल की जो तफसीर है ना, उसके अशार की अगर मैं शुरू कर दूं तो रात सारी गुजर जाएगी, ये काम खत्म नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है, तू अगर खुददार है मन्नत कशे साकीना हो, तू अगर खुददार है मन्नत कशे साकीना हो, ऐन दरिया में हवा बासा नगू पैमाना कर। अगर तू खुददार है तो ऐसे बन जिस तरह जब दरिया में हवा प्याले की सूरत इख्तियार करता है तो वो उल्टा पड़ा हुआ होता है, जब वो सीधा होने की कोशिश करता है ना बुलबुला, तो वो कहता है कि दरिया कहता है तो इससे पानी लूंगा, ऊपर प्याले की शक्ल होती है बुलबुले की, जब उसमें पानी आता है नीचे से वो गैरत से टूट जाता है, कहता है तो इसे पानी लूंगा, मैं खुदा से पानी लूंगा। जब मुझे बता कर ये नजरिया था हजरत अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह का
कि बर्रे सगीर के जितने बड़े बड़े यानी राइटर थे, मुसन्नफ थे, दानिश्वर थे, स्कॉलर थे, उनको उन्होंने पढ़ा था। और इतनी मुख्तसर ज़िंदगी में कभी ऑस्ट्रेलिया में है, कभी बरतानिया में है, कभी मक्का में है, कभी मदीना में है, कभी अबवा के मुकाम पे हैं, और कभी किसी शहर में, कभी किसी नगर में, कभी सरहद शरीफ में है, कभी अजमेर शरीफ में है। तो समझ नहीं आती कि मुख्तसर सी उम्र में इतने सफ़र करना, ये वलायत नहीं तो और क्या है? इसे ही तो कहते हैं वलायत। हकीकत है कि वो खिजरे राह हकीकत थे, मुतसर्रिफ इसरार थे, मुतवक्किल इबरार थे, और सयाह मैदान तरीकत के शहनशाह थे। और फिर अदब में उनको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया कि आपने पता नहीं कितनी तसनीफ़ें लिखी, कितनी तसानीफ लिखी और कितनी तकरीरें की। 1979 में उनकी मेरी मुलाकात हुई सांगला हिल में। फरमाने लगे, मुख्तसर वक़्त, मुख्तसर मुलाकात, तसरात ता क़यामत सलामत। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये आपकी खिदमत है कि ये रिसाला जो है हकीकत में एक इल्मी रिसाला है। और हज़रत अल्लामा रब नवाज अजमेरी मद्द जलाली यहाँ मौजूद हैं। आप जो अदारिये में बाज़ औक़ात उनके जो अदारिये मैं बाज़ औक़ात पढ़ता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि मेरे दोस्त अल्लामा अख्तर सदीदी जो मेरे साथ काम करते रहे, वो कहा करते थे कि गुजरांवाला में एक ऐसी शख्सियत है जिसके कलम का तहर्रक जो है उससे अदब की और इश्क़ रसूल की खुशबू आती है, और वो अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी है, मुजद्दी हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त भी हम आपके मज़ार के सामने मौजूद हैं। यकीनन आपकी कब्र अनवर से ये बात ज़रूर इयादा किया जा रहा होगा कि मेरे शाहपारों की खाएंगे कसम अहले अदब, मेरे शाहपारों की खाएंगे कसम अहले अदब। मैंने सैयारे तराशे हैं चिरागे शाम से, मैंने सैयारे तराशे हैं चिरागे शाम से। यकीनी तौर पे उनकी कब्र से ये आवाज़ आ रही होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपने अपनी तमाम जिंदगी तसानीफ में, तकारीर में मुतसव्वफ होकर, तसव्वुफ में डूब कर, इसको मस्ती में डूब कर वो अंदाज इख्तियार किया। और फिर हलीमी ऐसी, इखलाक ऐसा, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लेंगे 4 तिनके, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लेंगे 4 तिनके, न बुलंद शाख होगी न जलेगा आशियाना। ये उनका अकीदा था। उन्होंने अखलाक और मरव्वत से, मोहब्बत से दुनिया को एक ऐसा दर्स, ऐसा हसीन दर्स दिया है जिसकी आज तक मिसाल नहीं पेश कर सका। मैं यकीन करो, दफ़ा यहाँ हाज़िर हुआ, मैं दंग रह गया, हैरान रह गया कि बड़ी बड़ी बारगाहों में जाके देखा है इतने, ये कहाँ से रिज़्क़ आता है और कौन खा जाता है यहाँ। ये आपकी एक करामत है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये रिसाला जो है इसको 20 साल गुजर गए निकलते हुए यहाँ से। इसका अजरा 1999 में आपने फरमाया, और आप अंदाज़ा लगाएं कितनी मेहनत का काम है। 20 साल एक रिसाला को हर महीने पूरी ज़बाइश के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश करना, कितने यानी कितनी दिल की बात है। तो मुखालफीन का तो काम होता है, वो मुखालफत करते रहते हैं। आप यकीन करें, मुखालफत से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता और ना किसी को नामजदी करना चाहिए। तो मैं आपके हुक्म की तामील के पेश नज़र चंद लम्हात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मेरे अजीज दोस्तों, आप यकीन करें, आखिरी आपका अकीदा जो था ना, जो मैंने इसके अदारिये पढ़े हैं या उनके नज़रियात देखे हैं किताबों में तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के लिए, वो बहुत ऊंचे हैं। गद्दार गुलिस्तां को क्या हक है गुलिस्तां पे, आपका नजरिया था गद्दार गुलिस्तां को क्या हक है गुलिस्तां पे। जो गुल का मुखालिफ है गुलशन से निकल जाए।